यूक्रेन से युद्ध को 1 साल पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन से जंग टालने की पूरी कोशिशें करता रहा, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों की दखलंदाजी ने उन्हें जंग के लिए मजबूर किया। फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के खत्म होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चीन को इस युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि चीन ने अगर रूस की मदद की तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ज़ेलेंस्की ने एक जर्मन अखबार से बातचीत में कहा कि हमारे लिए ये बहुत ही अहम है कि चीन इस युद्ध में रूसी संघ का साथ न दे। वास्तव में मैं चाहूंगा कि वो हमारी तरफ रहे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। वहीं यूक्रेन का ये भी दावा है कि रूस ने अपनी परमाणु सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है। यही नहीं, रूस यूक्रेन जंग जीतने के लिए बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास भी कर रहा है। अमेरिका और नेटो कंट्रीज यूक्रेन को अपने हथियारों की सप्लाई जारी रखेंगे। एक माना जा रहा है कि इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका यूक्रेन को हथियार पहले की तरह दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अमेरिका का यूक्रेन को हथियार देना लाजमी है, क्यों कि यह एक तरह के उसके वेपन्स के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड भी हो चुका है। सेकेंडली, अमेरिका की सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन इंडस्ट्री इतनी काबिल है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। वैसे भी जो हथियार अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है वो उसके टॉप ऑफ द लाइन के हथियार नहीं हैं, जबकि वो सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के हथियार हैं जिनको अमेरिका अभी डिस्पेंस कर सकता है। इसके साथ ही यूक्रेन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि वो रूस की परमाणु ताकत की नुमाइश दुनिया के सामने कर रहे हैं। गौरतलब है कि युद्ध के दौरान अब तक पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की भरसक मदद की है, जिससे रूस बेहद नाराज है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने अपने परमाणु सेना का अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें मिसाइल, फाइटर जेट और सबमरीन शामिल हैं। बता दें कि यूक्रेन युद्ध में रूस को मनमाफिक नतीजे नहीं मिले, जिससे पुतिन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जबकि युद्ध की शुरुआत में कयास लगाया जा रहा था कि यूक्रेन रूस के सामने बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन इसके उलट जंगे मैदान में यूक्रेन तनकर खड़ा रहा। साथ ही यूक्रेन को पश्चिमी देशों से खूब मदद भी मिली। अब ऐसे में रूस परमाणु ताकत के दम पर मैदान मारने की तैयारी में है। पूरी स्ट्रेटेजी इस युद्ध में क्रीमिया के आसपास है, जो कि क्रीमिया के ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से है। पूरा गेम प्लान ये है कि नेटो और अमेरिकन कंट्रीज जो हैं यूक्रेन को इस तरह के हथियार दें कि जिससे कि वो अपनी एयर डिफेंस की शील्ड को और मजबूत कर सके। और क्योंकि रशिया का मेन वेपन ऑफ स्ट्राइक जो है उसकी मिसाइल्स हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि बाइडेन का कीव दौरा आग में घी डालने वाला साबित हो सकता है। वहीं पुतिन के लिए ये साबित करने का मौका है कि अमेरिका रूस को नुकसान पहुंचाने में लगा है, जबकि अमेरिका के लिए एक खतरा चीन की तरफ से भी है, जिस पर वो रूस की मदद का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका के इस आरोप को चीन ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन इसके पूर्व विदेश मंत्री का रूस का दौरा करना काफी कुछ कहता है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच जासूसी गुब्बारे की वजह से रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। अमेरिका चीन पर जासूसी का आरोप लगा रहा है, इसलिए अगर चीन रूस की सैन्य मदद के लिए आगे आता है तो फिर से युद्ध अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब यूक्रेन और रूसी जंग के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही हो। इससे पहले अक्टूबर 2022 में रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की खुली धमकी दी थी। रूस ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया गया तो ये युद्ध सीधा तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी पुतिन परमाणु हमले की कई बार धमकी दे चुके हैं। रूस की तीसरे विश्व युद्ध की धमकी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। मैक्रों ने कहा था कि फ्रांस यूक्रेन की संप्रभुता बचाने में मदद कर रहा है, लेकिन वो कभी रूस पर हमला नहीं करेगा। 30 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो सदस्य बनने की प्रक्रिया को तेज करने की मांग की थी। दरअसल रूस यूक्रेन के 18% हिस्से पर अवैध कब्जा कर चुका है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन को जल्द से जल्द नाटो का सदस्य बना दिया जाए। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दे चुके हैं। इसके साथ ही वो ये भी कह चुके हैं कि उनकी इन धमकियों को हल्के में न लिया जाए।
पुतिन की परमाणु हथियारों की धमकी पर अमेरिका भी चुप नहीं बैठा और रूस को लेकर तीखे बयान दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस की परमाणु धमकी को लेकर कहा था कि साल 1962 में हुए क्यूबा मिसाइल अटैक के बाद ये पहली बार है जब दुनिया परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की अपील करनी चाहिए, नहीं तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध के साथ खत्म होगी और दुनिया में कुछ नहीं बचेगा।